पर कई थानों की टीम पहुंच गई और हालात को पूरी तरीके से काबू में किया गया। इस दौरान कई जगह पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सख्ती करते हुए भी नजर आए। बिजनौर के नजीबाबाद शानपुर में खेल उत्सव समारोह में खेल प्रतियोगिता में दौड़ लगाते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति गिर पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने नजीबाबाद शानपुर में आयोजित सखी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा खेल उत्सव समारोह में पहुंचकर बच्चों को प्रोत्साहन और खेल में जिले का नाम रोशन और आगे बढ़कर उनके उज्जवल भविष्य कामना की। वहीं इस दौरान बच्चों और युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता देखने को मिली। खेल प्रतियोगिता के दौरान बच्चों के साथ दौड़ लगाते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुनिया भर में कई खेलों का आयोजन होता है। खेल में कई बार घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो काफी दर्दनाक होती हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना बेंगलुरु में सामने आई है, जहां किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दौरान चोट लगने से 23 साल के बॉक्सर की मौत हो गई। बॉक्सर 2 दिनों तक कोमा में रहा, इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी खिलाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला रविवार 10 जुलाई का है, जब बेंगलुरु के जना भारती पुलिस स्टेशन लिमिट के अंतर्गत आने वाले इलाके में किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एक मुकाबले में जब नवीन और निखिल नाम के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे तो नवीन के एक पंच से निखिल जमीन पर गिर पड़ा। काफी कोशिशों के बाद जब निखिल नहीं उठा तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने आयोजक और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी नवीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही का मामला दर्ज किया है। मैसूर के इस खिलाड़ी ने कम समय में किक बॉक्सिंग में अच्छा नाम कमाया था। निखिल के पिता भी कराटे के खिलाड़ी हैं। निखिल की मौत के बाद उनके कोच विक्रम नागराज ने कहा कि वो बेहद दुखी हैं। निखिल ने कठिन लड़ाई के बाद आज इलाज के दौरान अपना शरीर छोड़ दिया। निखिल के परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। कोच ने बताया कि निखिल के परिवार ने इस मामले में जांच की मांग की है। जालौर जिले के बापुड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत धुबड़िया में मुख्य सड़क मार्ग पर गांव की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है और सफाई व्यवस्था चौपट है। सड़क पर कीचड़ भराव से परेशान छात्रों ने रास्ते को रोक दिया और नांदिया बोबड़ावास मुख्य मार्ग पर ज्यादा कीचड़ होने से छात्रों के साथ ग्रामीण भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर बरसाती पानी भराव से फैला हुआ है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और छात्र स्कूल जाने में असमर्थ हैं। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। सरकार गांव के विकास के लिए भले ही कितनी ही योजनाएं बनाए, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा हो तो ये योजनाएं ग्रामीणों के लिए नकारा साबित होती हैं। गांव में सफाई व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च कर नालियों का निर्माण होता आया है, लेकिन ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते ग्रामीणों के लिए ये नालियां अब परेशानी का सबब बन गई हैं। नियमित रूप से नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से नालियों का गंदा पानी गाँव की सड़कों पर फैल गया है और ये उनके लिए मौसमी बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे ही हालात जिले के धुबड़िया ग्राम पंचायत के हैं, जहां ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते गांव की गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। स्थानीय सरपंच इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही हालात गांव की भील बस्ती से लगाकर लोहारों के मोहल्लों का है, जहां पूरे रास्ते में बदबूदार नालियों का गंदा पानी रास्ते पर फैला हुआ है। यहां पैदल चलना नामुमकिन है। ऐसे हालातों में ग्रामीण परेशान होकर दूसरे रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कई महीनों से ऐसे ही हालात यहां पर बने हुए हैं। तो चलिए इन 5 वीडियोस के बाद बाकी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल यानी कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। इसका मतलब अगले साल तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक गलियारों में इसका शोर साफ सुनाई दे रहा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट चरम पर है। इसी के मद्देनजर जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने सबको चौंका दिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ही भारत चीन को पीछे छोड़कर अगले साल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इस बयान के बाद से ही जहां देश में जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने की बात सामने आने लगी, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं।
सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।